हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। सेम क्वेश्चन है जो लास्ट में डिस्कस किया था। फर्स्ट पार्ट पे थोड़ी सी नजर डालना। यहाँ पर इक्वेशन आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जेड नहीं है, यहाँ पर वाई नहीं है और यहाँ पर तीनों है। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास? इक्वेशन बिकम्स, लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इक्वेशन बिकम्स 2x माइनस 3y प्लस 0 z कर रहा हूं मैं इसकी जगह, है ना। सेकंड देखो, x प्लस 0y प्लस 3z इक्वल्स टू 11 कर रहा हूं। ठीक है। और लास्ट वन है x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 7। बताओ यहां तक समझ में आया क्या पार्ट? ठीक है। क्लियरली अपने यहाँ पर जो इक्वेशंस थी उसको यहाँ पर जो वेरिएबल नहीं थे उनकी जगह जीरो पुट कर दिया। अब हम यहाँ पर डी निकालेंगे सबसे पहले। कैसे निकलेगा? देखो, 2 1 1 माइनस 3 0 2 0 3 1, है ना। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक्सपैंड अलोंग रो वन, है ना। आ जाओ। पहले 2 आया, ये गया, ये गया, 0 2 3 1। फिर आया -3 था, तो कितना हो गया ये आपके पास? पॉजिटिव का 3 हो गया। ये -3 था, कितना हो गया आपके पास? ये पॉजिटिव का 3 हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर माइनस आता है इस फॉर्मूले के हिसाब से। ये गया, ये गया, 1 1 3 1। फिर जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। ये जीरो हुआ, -2 3 6, 1 - 3, 2 6 -12 हुआ, +3, ये कितना हुआ? -2, -12 -3 2 6, कितना हो गया? माइनस का 18 हो गया। डेट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक समझ में आया क्या? तो डी कितना निकाल लिया हमने? माइनस का 18 निकाल लिया। 2 3 6, माइनस का 6 2 12, 1 1 1, 3 1 3, -2, 2 3 -6, दोनों को ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आते हैं अपन D1 पर। D1 कैसे बताया मैंने आपको? कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएंगी फर्स्ट में, 1 11 और 7 इसकी जगह। बाकी एज इट इज, -3 0 2, 0 2 और 0 3 1। इसको भी आप एक्सपेंड कर लो। रो वन क्या लूंगा ना। देखो, 1, ये गया, ये गया, 0 2 3 1। फिर पॉजिटिव 3 बन जाना है। ये गया, ये गया, 11 7 3 1। ओके, सॉल्व करो। ये जीरो हो गया, -2 3 6, 11 11, -3 7 21, -6। लेस करो। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 10 नेगेटिव का। ठीक है, क्लियर है। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1। अब आया -6 -30, कितना हो गया? माइनस का 36 हो गया आपके पास D1 का वैल्यू। अब आ जाते हैं अपन D2 पर, यहीं पर ही। D2 में क्या होगा? फर्स्ट वाली लाइन एज इट इज रहेगी, 2 1 1, 2 1 1। सेकंड वाले कॉलम के अंदर रिप्लेस होगा ये 1 11 और 7। फिर थर्ड वन भी एज इट इज रहेगा, 0 3 1। इसको फिर आप एक्सपेंड करो रो वन से। तो देखो, 2 गया, ये गया, ये गया, 11 7 3 1। फिर -1 आया, ये गया, ये गया, 3 1, है ना। 3 7 जा 21, -1, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3। 21 इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? एक सेकंड, यहाँ पे -10 आया था नहीं? हाँ ठीक है। ये गया माइनस का 10। फिर -1, ये -2, कितना हो गया? माइनस का 20 हो गया, प्लस 2 1 जा 2 हो गया। ये कितना हो गया? -20, और ये हो गया +2। बताओ समझ में आया क्या? तो बिल्कुल। 20 में से लेस करेंगे, कितना हो जाएगा? -18 बच जाएगा आपके पास D2 का वैल्यू। अब आते हैं D3 पर। D3 के अंदर क्या बताया मैंने आपको? फर्स्ट और सेकंड एज इट इज रहेंगे, 2 1 1, -3 0 2। लास्ट वन जो है वो हटेगा यहाँ पर। लास्ट वन की जगह क्या आ जाएगा? 1 11 7। यहाँ तक समझ में आया? इसको भी आप अब एक्सपैंड करो। अलोंग रो 2 कर रहे हैं इस बार अपन, है ना। यहाँ पे 2 1 आता है आपके पास, है ना। फिर 2 2 आता है, फिर 2 3 आता है, तो इन दोनों में ही नेगेटिव लगेगा।
सेंटर वाले गया -3 2, एक मिनट, ये गया, ये सेंटर वाला गया, तो ये 1 और ये 7। ठीक है, ये 1 आ गया आपके पास, ये वाला चला गया, ये वाला चला गया। अब आते हैं 11 पर डायरेक्टली। ये गया, ये सेंटर वाला गया, 2 1 -3 2, 3 7 21, 3 7 21 -2 1 2, 2 2 4, माइनस, फिर -3 है तो ये +3 हो जाएगा। माइनस का 21 कितना हो गया, 23 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस कर लिया अपन ने इसमें, कितना हो गया, 7 हो गया। पॉजिटिव का 23 -77, देखो क्या वैल्यू बची, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 2 गया 5। बताओ समझ में आया क्या? माइनस का 53 आ गया D3 की वैल्यू। अब इन सारी वैल्यूज को लिखो आप फर्स्ट पार्ट के लिए। देखो सबसे पहले डी आया हमारे पास जो कि था -18, फिर हमारे पास D1 आया जो कि था, D1 की वैल्यू -36, फिर D2 का वैल्यू जो कि -18 था, फिर D3 की वैल्यू जो कि -54 थी। ठीक है, सारी नेगेटिव आ रही है वैल्यूज, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। चलो सबसे पहले एक्स निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, D1/D कर। तो सामने लिख देते हैं, काम करते हैं, एक सेकंड। ओके, तो D1/D, तो D1 की वैल्यू देखो कितनी है आपके पास, माइनस का 36, और D की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 18। ये आ गया आपके पास x = 2। y का वैल्यू क्या है, D2/D, D2 का वैल्यू कितना है, -18, और D का वैल्यू कितना है आपके पास, y का वैल्यू कितना हो गया, 1। अब आ जाओ z पर, D3/D, D3 का वैल्यू कितनी है, -54/18, z का वैल्यू कितना हो गया, 3। क्लियरली देख पा रहे हो आप, x = 2 है, y = 1 है, और z = 3 है। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। क्लियर है यहाँ पर? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखना आप सेकंड पार्ट में, देखना आप क्या होगा। एक सेकंड, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना पूरे को अच्छे से, है ना। अब देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा। सेकंड वाले पार्ट के अंदर क्या दे रखी है, वैल्यूज आपको क्या दे रखी है, इस तरीके से दे रखी है, 1 में दे रखी है ना। तो इसके अंदर हम क्लास 10th में पढ़ा होगा ऐसा आपने, कि अपन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते थे, तो अपन यहाँ पर भी वही करेंगे। तो लेट 1/x को अपन a मान लेते हैं, 1/y को अपन b मान लेते हैं, और 1/z को अपन c मान लेते हैं, है ना, ऐसा करते हैं। सो इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो आपके पास ये 1/x की जगह a हो जाएगा, तो ये 2a + 3b + 10c = 4। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखो, 4a - 6b + 5c = 1। थर्ड देखो, 6a + 9b - 20c = 2। ये 3 इक्वेशन बन गई। सबसे पहले क्या बनाते हैं अपन, डी बनाते हैं। तो आ जाओ, डी कैसे बनेगा आपके पास, वही सिंपल 2। फर्स्ट इक्वेशन ये है आपके पास, 2a + 3b = 10c = 4। फिर ये है, तो 2 के बाद क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया यहाँ पर। फिर क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया हमारे पास। फिर देखो 3 यहाँ से उठा, फिर -6 यहाँ से उठा, फिर 9 यहाँ से उठा, फिर सी में देखो 10 यहाँ आया, फिर 5 यहाँ आया, और फिर -20 यहाँ आया। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पर सभी को अच्छे से? बिल्कुल। तो ये 2 3 10, फिर 4 6 5 और 6 9 और -20 हमने यहाँ पर ले लिया। अब अपन को क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड के लिए क्या करेंगे अपन, देखो अब या तो आप इसको थोड़ा सा रिड्यूसिबल फॉर्म में चेंज करो, जैसे कि 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते हो, इससे भी 3 से मल्टीप्लाई करते हो ना, या तो आप ऐसी वाली कंडीशन क्रिएट करो ताकि आपके पास नंबर ऑफ जीरोस बढ़ जाए, या फिर आप डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर लो, जैसा सुटेबल लगे ना।
अगर अपन इसको डायरेक्टली एक्सपैंड करते हैं, देखना, रो 1 रो 1 से, तो ये 2 है, ये गया, -6, 9, 5 -20, फिर -3 है ना, ये गया सेंटर में गया, 4, 6, 5 -20, 4, 6, 5 -20, फिर आते हैं +10, ये गया 4, 6 - 6, 9। अब आ जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये, 6 2 = 120, -9 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 45, 4 2 - -80, -6 5 30, और 9 4 36, माइनस फिर प्लस का कितना हो जाएगा, 36। और देखो, वैल्यूज फिर से देख लेना एक बार, ये हटाया, -6 9 5 -20, फिर -3 में ये हटाया 5 -20, फिर 10 के लिए ये हटाया 4 6 - 6 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 120, माइनस का 9 5 = 45, 4 2 = 8, -80 हो गया, माइनस का 6 5 = 30 हो गया, 9 4 = 36 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 36 हो गया। करो उसको मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट करो, 45 को लेस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 11, 11 में से आपने 4 सब्सट्रैक्ट कर दिया, कितना बचेगा आपके पास, 75। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास, इसके अंदर -3 है यहाँ पर, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 8 10 11 हो गया, 110 नेगेटिव का। और देखो 36 कितना हो जाता है, 720 हो जाता है। देखो क्या वैल्यू है, इसको करेंगे तो 150 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 330 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 720 हो जाएगा। भारी वैल्यू निकल के आ रही है, तो भाई ऐड करो इन सबको, 0 0 0, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 1 लगा दिया कैरी, 7 3 10 11 12, 1200 इज नॉट इक्वल्स टू 0, 700 1000 हो गया ये, 1000 के बाद 50, 1200 सही है, तो डी का वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास 1200। अब आते हैं अपन D2 की वैल्यू पर, आगे देखो, सबसे पहले D1 पर आओ। अब D1 की वैल्यू में क्या बताया था, एलिमिनेट करना है आपको कॉलम को, 1 4 1 2 से, है ना, 4 1 2 आ गया, ठीक है। फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसको छोड़ दो, उसकी जगह बाकी एज इट इज रख दो, 3 -6 9, 3 -6 9, 10 5 20, 5 -20, ठीक है। अब क्या करना है, वही एक्सपेंड, रो 1, ये गया -6 9 5 -20, फिर -3, ये गया, ये सेंटर में गया, 1 2 5 -20, ये गया 1 2 -6 9, कितना हो गया, 6 2 12, 120, -45, -20, -2 5 10, 9 1 9, -6 2 -12, तो ये +12, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, आगे बढ़ो। D1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, 120 में 45 क्या अभी बताया था, कितना आता है, 75 आ जाएगा, -3 कितना हो गया, माइनस का 30, 12 8 20 और 21, 4 टाइम करेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 4 5 20 2 0 28 30, पॉजिटिव 3 3 9 90, +21 0, इनको ऐड करो सबको, 0 0 0, फिर 9 1 10, ठीक है, कितना हो गया, 2 3 4 600, सही है, 300 400 500 और 600, D1 की वैल्यू आ गई 600। अब आ जाओ D2 पर। D2 में क्या बताया आपको मैंने, कुछ नहीं करना, फर्स्ट वाला एज इट इज सेकंड में रखेंगे इस पर, है ना, 2 4 6 एज इट इज सेकंड में पुट करो इस बार, 4 1 2, 10 5 -20, -20, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से? बिल्कुल सर, है ना। फिर आपको एक्सपेंड करना है इसको, रो 1 से, ठीक है, आ जाओ।
1 2 5 -20 ये गया, ये गया -4, ये गया 4 6 5 -20, फिर 10 पर आ जाओ, ये गया 4 6 1 और 2। अब D2 की वैल्यू देखना, माइनस का 20 -2 5 10, 4 2 80, 4 2 80 -6 5 30, 4 2 8, 6 1 6, माइनस का 30, माइनस का 110, या 2, कितना हो जाएगा आपके पास, 2 3 6 -60, +4 4 0 +20। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, ये 20 हुआ, ये माइनस का 10 हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो -60 में से गया तो ये माइनस का 40 +4 4 0, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा D2 का वैल्यू। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? बिल्कुल है। आगे देखो D3, नेक्स्ट लास्ट देखेंगे, हमारे पास D3 निकालना है। क्या बताया D3 के लिए? कुछ नहीं करना, एज इट इज करो, 2 4 6, 3 -6 9, लास्ट वन की जगह आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है 4 1, है ना। इसको भी आप एक्सपेंड करो अलोंग रो 1। देखो ये गया -6 9, ये गया 4 6 1 2, ये गया 4 6 -6 9। क्लियर है? बिल्कुल सर। आगे देखो, 6 2 -12 -9, 4 2 8 -6, 4 36 +6 6 36, कितना हो जाएगा, माइनस का 12 और 8 कितना हो गया आपके पास, 20 और 21, 8 में 6 किया 2, कितना हो गया, 36 36 72। ठीक है, आगे देखो कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 2 1 2 4, फिर नेगेटिव का 3 2 6, +4 2 8 28, 4 2 8 7 4 28, -4 6 और 2 8, +2 88। अब देखो 288 में से आपको 48 सब्सट्रैक्ट करना है, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गया 4, और ये 240, कितना आ गया, 240 आ गया आपके पास D3 का वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आप सारी वैल्यूज लिखो एक बार लाइन से, है ना। सेकंड पार्ट के लिए देखो, सबसे पहले D के वैल्यू क्या थी हमारे पास, D का वैल्यू थी 1200, D1 का वैल्यू क्या थी, 600, D2 का वैल्यू क्या थी, 400, D3 का वैल्यू क्या है, 240। यार ये सारी वैल्यू ऐसी आ रही है, D1 D2 D3, तो इसमें क्या गड़बड़ा रहा है? एक सेकंड में वापस चेक कर रहा हूँ इसको, है ना, 1 मिनट। 4 1 2 2 4 6 3 -6 9, ये गया -6 9 1 2, फिर माइनस लिया, ये गया 4 6 1 2, फिर 4 लिया अपन ने, ये गया 4 6 -6 9, 6 2 -12 माइनस का 9, 4 2 8 -6 1 6, 36 +6 6 36, सही है। तो ये कितना हो गया आपके पास, 12 8 21। ठीक है, 8 में 6 गया 2, 2 3 -6, ठीक है 72, और ये 4 टाइम, 4 2 8, 4 7 28, 6 गया 2 3 -6 आ रहा है यहाँ पर, 42 6 2 8 48 हो गया है यहाँ पर, 288, और फिर ये 48 इसमें सब्ट्रैक्ट किया, सही आ रहा है तो 248 को, परफेक्ट एकदम। अब अपन को इन वैल्यूज का यूज लेना है, कैसे यूज लेते हैं, बिल्कुल आसान बता रखा है मैंने। एक्स का वैल्यू क्या होता है, D1/D, तो 600/1200, ठीक है, D के वैल्यू।
1/2। समझ में आया? ठीक है सर। एक्स का वैल्यू कितना हो गया? हाफ हो गया। क्लियर है यहाँ तक? D1 की वैल्यू 600 और इसका वैल्यू 1200 हो गया। अगला देखो y का वैल्यू। D2 का वैल्यू कितना है? 400 और d का वैल्यू कितना है? 1200। तो y का वैल्यू कितना हो गया? 1/3। अब आ जाओ z पर। D3 का वैल्यू कितना है? 240 और d का वैल्यू कितना है? 1200। ठीक है, कैसे होगा? देखो, ये जीरो से ये जीरो गया, 12 से 24 गया, 12 टू जा, और 2 से फिर जीरो गया, मतलब 10 गया, 5 10, यानी कि 1/5 आएगा। आप करके देख लेना सॉल्व इसको। z का वैल्यू हो गया 1/5। बट अभी आंसर नहीं हुआ है अपना। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगी, अगर जगह हो तो एक सेकंड रुकना। नेक्स्ट पे देखता हूँ स्लाइड है क्या अपनी। हाँ, बची तो है स्लाइड। देखो, x का आंसर आया मेरे पास 1/2। y का आंसर आया मेरे पास 1/3 और z का आंसर आया 1/5। अब मैंने आपको क्या लेट कर रखा था? हमने लेट कर रखा था 1/x। 1/x इक्वल्स टू ए है। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये x के आंसर नहीं है, ये ए बी और सी के आंसर है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर इनको ए बी सी मान लिया था इक्वेशन में ना। अब मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। ये ए है, ये बी है और ये सी है, कायदे से, है ना। एक्स वाई जेड नहीं है ये। एक्स वाई जेड निकालना है अपन को। बट अब देखो, यहाँ पर 1/x है, ए का वैल्यू 1/2 रखूंगा तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देख रहे हो, यहाँ पर 1/2 था बट ये 2 हो गया। 1/y एक्चुअल में अपने पास b था, b का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। 1/z इक्वल्स टू c है, z इक्वल्स टू कितना आ गया? 5 आ गया। यानी कि सेकंड पार्ट के लिए आपका x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है और z का वैल्यू 5 है। बताओ, समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, आ गया। तो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2।